वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के एलामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 17.5% कर दिया है। इससे कबल पॉलिसी रेट 19.5% था। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई है। एलामे के मुताबिक कहा गया है कि मौशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया। सितंबर में महंगाई टारगेटेड से कम रही। महंगाई की शरह 7.5% रही। सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 17.5% कर दिया है। इससे कबल पॉलिसी रेट 19.5% था। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई है। एलामिया में कहा गया है मौशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही। महंगाई की शरह 7.5% रही। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए, जिनकी दरख्वास्तें बरियत पर दलाइल पेश किए गए। बानी पीटीआई के वकील ज़हीर अब्बास चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बानी पीटीआई ने बराह रास्त कोई माली फ़वाइद हासिल नहीं किए। काबीना के सामने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक असल हकाइक को छुपाया गया। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी। यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करने का इंदिया दे दिया। हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे, हम आगे बढ़ चुके हैं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से बहुत तवील मुलाकात हुई। बानी पीटीआई का कौम के लिए एक ही पैगाम है, मुल्क में कोई कानून नहीं, हम सबकी माएँ, बहनें और बेटियां हैं। रियासत एक आईनी तरमीम पर दबाव डालने के लिए लोगों की बेटियों को अगवा कर रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की तायद नहीं करता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी है। अपने एक बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि वजीर आला अली अमीन की क़यादत में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 के जाली वुज़रा भड़के न मारें, जलसा जुलूस आईनी हक है, जहाँ चाहे करेंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि जाली मुकदमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से खुद बात करने का बयान दिया। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना फेडरेशन पर हमला है। कोई भी सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। उनका बयान जहर कातिल है। उन्होंने मुल्क की सलामती को दाव से लगाया। इस तनाजुर में कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदार रिवायत कायम की। स्पीकर ने जो किया वह ऐवान के तकद्दुस के लिए किया। हमसे हमारा हक नुमाइंदगी छीना गया। इसके सबसे बड़े गवाह असद कैसर साहब हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई गिरफ्तार अरकान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और दीगर को जुडिशियल कर दिया गया। केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने बताया है कि आईजी का कहना है कि पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ था। उमर अयूब ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद मैं आज पहले दिन सेशन में आया हूं। उन्होंने बताया कि मुझ पर 3 एफआईआर थी। कल पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट और प्रोटेक्टिव बिल ली है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि ये सितम तरीफी है। लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। पहले जो एफआईआर की दरख्वास्त दी गई थी इस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। उन्होंने बताया कि मलिक इम्तियाज पीटीआई छोड़कर नून लीग गए थे, जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस में तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसल वाउडा की खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगते हुए माफी नामा नशर करने की यकीन दहानी भी कराई गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाएंगे। समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तौहीन आमेज बातें भी दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी। रोजाना का मैकेनिज्म भी यकीनी बनाया जाएगा। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी को मंजूर कर लिया और मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि नापसंद लोगों का रिमांड दिया गया और मनपसंद अफराद को घर भेज दिया गया। कहा कि 40 दिन का चिल्ला काटने से बेहतर था मैं 4 साल जेल काट लेता। मेरे हमदर्द थे, उनके पास चिल्ला काटा, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। मजीद अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह मुनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद का कहना है कि एक मेंबर भी स्पीकर पर अदम एतमाद कर सकता है, चाहे वो नाकाम हो जाए। हुकूमत से बात करता हूँ, खुदा रसूल के वास्ते से जो लोग दिहाड़ी वाले हैं उनको केसों से निकाल दें, उनको केसों से निकाल दें। मजदूर हैं, उनके किस तरह दिहाड़ी नहीं लगेगी। और जो लोग आपके ये समझ रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं है, लोगों को सारी समझ है, लेकिन हालात के हाथों मजबूर। उन्होंने कहा कि 16 माह से चालान नहीं पेश किया गया, ये 20 साल का प्रोग्राम लग रहा है। साबिक विफाकी वजीर का कहना है कि 40 दिन का चिल्ला काटने से बेहतर था मैं 4 साल जेल काट लेता। मेरे हमदर्द थे, उनके पास चिल्ला काटा, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं कि 8 तारीख को जिसने कंटेनर लगाए, सिर्फ मरी रोड पे 4 कंटेनर थे, 29 तो उधर थे ना, और खयाबान की गलियों तक में कंटेनर लगाए गए, जबकि रावलपिंडी से कोई जुलूस नहीं गया। जो पसंद है उनको रिमांड नहीं दिया, उनको घर भेज दिया। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क की मईशत IMF ने तबाह कर दी, इदारों को बदनाम किया जा रहा है, बिजली पर एक और टीका लगा दिया गया, मरे हुए लोगों को और मारा जा रहा है, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया गया, गरीब आदमी जिंदा मर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात के साथ बानी पीटाए इमरान खान की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने के बारे में दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा की तरफ से बानी पिटाए के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े तौर पर आगाह करें। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
आपको बताएं, अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज के मुतालिक गलाजत बकने से कबल अपने घर के खवातीन का ही ख्याल कर लेते। ये सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने के अहल नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। अडियाला के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना चाहती है। दिन के वक्त ये लोग भिड़ते बनते रात को लोमड़ी की तरह माफिया मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ एक मक्कार और बदनीयत शख्स की फिक्र है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते, दूसरी तरफ मुआफिया मांगते हैं। उनका कहना था कि केपी असम्बली में वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ये लोग सियासी शहीद बनने के लिए सियासी खुदकुशियां कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी, जो कानून और रूल्स में फौरी ज़रूरी तरमीम पर गौर करेगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निज़ार अहमद दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुतालिक गौर किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम के बायस लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का अमल मुलतवी किया गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन शामिल हैं, जबकि कमेटी कानून और रूल्स में फौरी ज़रूरी तरमीम पर गौर करेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। पाकिस्तान शंघाई ताउन का अहम रुकन है। पाकिस्तान SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ की बात है। SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। मुल्की तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। वजीर तजारत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तानी अपनी मुआशी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। यहाँ आपको बताएं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत भी 12 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये तक कम होने का तखमीना लगाया गया है। ज़राए का कहना है कि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 10 रुपये लीटर तक कमी होने का तखमीना है। हतमी कीमत का तयन 12 ता 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि टैक्स में इजाफा भी हतमी कीमत पर असरअंदाज हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर इक़दाम में साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा और कहा कि तजवीज़ से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। मज़ीद मीटिंग का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तजा वहाब शरीक थे, जबकि नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर इक़दाम में साथ दिया। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज को सराहा और कहा कि तजवीज से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की और हुकूमती पॉलिसियों और इक़दाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात करके जनरल असम्बली के 79वें इजलास की सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में हुई इस मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सेशन के एजेंडे पर बातचीत हुई, जिसके बाद मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुनीर अकरम ने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी चैलेंजेस से निमटने में कामयाब रहेगी।
जंगे सितंबर 1965 के हीरो और निशाने हैदर एजाज हासिल करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 59वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम अर्ज़ पाक के इस अजीम सपूत को सलाम अकीदत पेश करती है। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर भारत के हमले को पसपाक किया था। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर जामे शहादत नोश किया। उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। ISPR ने कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी की बहादुरी वतन के दिफा के अज़म को तक़वियत देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विस चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना दिया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी की फर्जशनासी, अज़म मुतज़लज़ल और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद की दास्तान शुजाअत आइंदा नस्लों के लिए बहादुरी की मिसाल और तरगीब है। तशवीशनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत के बायस मंकी पॉक्स का केस इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक खलेजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स से मुतासिर शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। हुकाम ने बताया कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत से मरीज एयरपोर्ट से निकला और पेशावर पहुंच गया। मुतासरा शख्स ने होटल में क़याम किया और पेशावर में एक स्किन स्पेशलिस्ट से राबता किया। हुकाम ने मजीद बताया कि मुतासरा शख्स का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ और मंकी पॉक्स पॉजिटिव आया, जिस पर माहिरीन और हुकाम ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस हवाले से टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने बताया कि पेशावर के अलावा दीगर तमाम पॉइंट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस इंतहाई नाक़िस है। और शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। चैंपियंस वनडे कप का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान की मारखोर और शादाब खान की पैंथर्स आपस में टकराएंगी। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गिरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। अपनी नौयत के पहले वनडे कप में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, नसीम शाह समेत तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी और डोमेस्टिक प्लेयर्स शामिल होंगे। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए के इनामी रकम मिलेंगे। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पहले चैंपियंस वनडे की ट्रॉफी की रनुमाई की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।